अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। अगेन एक वीडियो के साथ हैं एंड आज की वीडियो में भी ट्रेड लगाएंगे एंड ट्रेड की रीज़न को एक्सप्लेन करेंगे। टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आज का लीडर बोर्ड आपको चेक करवा दूं। $1130 का जो है हमारा आज का प्रॉफिट है। ठीक है, आजकल लीडर बोर्ड में भी ज़्यादा आ रहा हूँ, देखते होंगे आप लोग। उसके बाद ये ट्रेड हिस्ट्री ठहरी है। लास्ट टू ट्रेड जो थी लॉस में क्लोज हुई हैं। लॉस इज ए पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, आपको यहाँ से समझ जाना चाहिए कि लॉस भी हर बंदे का हो रहा होता है। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी नॉलेज 100% नहीं है। ठीक है, हर कंसेप्ट में, हर स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले कोई अच्छी मार्केट फाइंड आउट करेंगे। यूएसडी पीकेआर यहाँ पे आ जाओ। अब ये बहुत ही घटिया मार्केट चल रही है, ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, ये सारी लिक्विडेशन है, कंसोलिडेशन है। अगर यहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो लिक्विडेट ही होके जाओगे, अकाउंट वॉश करके ही जाओगे। तो इससे अच्छी बात यह है कि आप इस मार्केट पे ट्रेड ही ना करो। कोई ऐसी मार्केट फाइंड आउट करो जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। यूएसडी आईएनआर पे आ जाएं। 5 मिनट के चार्ट को देखेंगे। 5 मिनट पे क्या चल रहा है देखो। 5 मिनट पे कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, ना ही कोई यहाँ पे लेवल है, लेवल भी ब्रेक हो चुका है। लेवल पे कैंडल बन भी चुकी है बायर्स की। तो आपको पता है हम बाद में नहीं कूदते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट फेक ब्रेकआउट कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रही है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल मार्केट सेल साइड में ड्रॉप करेगी। ठीक है, 110%। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट करने वाली है। यहाँ पे सेलर्स की कैंडल ड्रॉप होगी, उसके बाद इरेगुलर मूव स्टार्ट हो जाएगा। पीछे देखो, दो ग्रीन, दो रेड, दो ग्रीन, एक रेड बना के ये तीसरा पेयर होने वाला है। ये चीज आपने कोर्स में पढ़ी थी, ये तीसरे पेयर की कैंडल होने वाली है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट होगी। यहाँ पे हाईली चांसेस हैं कि मार्केट सेल साइड में ड्रॉप करके उसके बाद एक इरेगुलर मूव स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो हमने ये एक साइकोलॉजिकल बेस की मतलब ट्रेड जो है इस बेस पे ली हुई है हमने, और रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। मैं पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, मैं अगेन बता दूं आप सबको। साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट क्या होती है, इसकी हाउ नाउ मैंने कोर्स में दी हुई है। जिन लोगों ने एक्टिव होके कोर्स को देखा है उन्हें आइडिया हो गया होगा कि दूसरे ट्रेडर अभी नेक्स्ट कैंडल पे क्या करेंगे और हम पहले ही प्रॉफिट बुक करके मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो हम दूसरे ट्रेडर से डिफरेंट सोच रहे हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी होगी, नेक्स्ट कैंडल पे लिक्विडिटी ज्यादा आएगी, तो चांसेस होंगे कि नेक्स्ट कैंडल पे एरर भी ज्यादा बने। और हमने साइकोलॉजिकल इंड्यूसमेंट में यही बात पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो है हम नेक्स्ट पे सेल साइड में नहीं जाएंगे, चाहे कैंडल बन भी जाए। हम ट्रेड यहाँ इस कैंडल पे नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईली चांसेस हैं कि लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो मे भी एक एरर कैंडल भी बन सकती है। प्रीवियस हमारी ट्रेड थी अच्छी, वो आईटीएम हो चुकी है। तो थोड़ा केयरफुल होकर चला करें, अपने रिस्क को मिनिमाइज करके चला करें, वहाँ पे ट्रेड करें जहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी हो। अब इस कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे मोस्टली लोग ट्रेड कर रहे होंगे। दैट्स वाई हमें यहाँ इस कैंडल पे अवॉइड करना चाहिए था, प्रीवियस कैंडल पे ट्रेड करके मार्केट से आउट हो जाना चाहिए था। तो इस तरह का माइंडसेट रखा करो। ठीक है, बाकी इस कैंडल को देखते हैं कौन सी कैंडल बनती है। लाजमी नहीं है कि हमारे मुताबिक ही मार्केट चले। मैंने आपको आइडिया दे दिया, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उनको ही फॉलो करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो यहाँ पे बनी तो सेलर्स की ही कैंडल है। ठीक है, बट हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि हमारा ये रूल नहीं था। दैट्स इट। अब यहाँ पे इरेगुलर मूव ही स्टार्ट होना है। ठीक है, बात वहीं पे ही आ गई कि इरेगुलर मूव की बात की थी, स्टार्ट वही हो रहा है। ठीक है, मैं बाय साइड में मतलब सोच रहा था, मार्केट ने सेल साइड में स्टार्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट पे चलेंगे, यूएसडी ईजीपी पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं जी क्या चल रहा है। अजीब है। ठीक है, ये भी प्राइस एक्शन बहुत अजीब चल रहा है। सबर के साथ ट्रेड करो। ठीक है, 1688 का प्रॉफिट है हमारा आज का। सबर के साथ ट्रेड करो, सबर का फल मीठा होता है हमेशा। ठीक है, ये याद रखी करो बात। नेक्स्ट मार्केट पे चलते हैं, यूएसडी एनजीएन। अब ये देखो, ये कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने लिक्विडिटी खा लिया, अब बारी है इसे ट्रैवल करने की। अब यहाँ पे ये ट्रैवल करेगी, तो हम भी जो है ट्रैवलिंग पे ट्रेड करेंगे। ट्रैवलिंग तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। दैट्स इट। 110% विन होगी। अब एक्यूरेसी देखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिक्विडिटी खा चुकी है। कैंडल को गिरता हुआ देखो बस। ठीक है, गिर कैसे रही है भाई, अपने एनालिसिस पे बिलीव रखा करो। ठीक है, ये जो कंसेप्ट्स आपको बताए हैं बहुत एक्यूरेट हैं।
यहाँ पे इसने लिक्विडिटी खाई, अब बारी है यहाँ पे गिरने की। तुम लोग तो नीचे यहाँ पे स्पॉट ऊपर रेजिस्टेंस ड्रा करके बैठे हो, यहाँ पे बाय साइड जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, इस तरह नहीं होगा। यहाँ पे मे भी शायद क्लोज ना करे, मे भी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी यहाँ पे भी ज्यादा बन गई होगी, क्योंकि 30 सेकंड तक नीचे आई है। लेकिन हाईली चांसेस यही है कि सेल साइड में ही ड्रॉप करे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लिक्विडिटी इसने यहाँ पे खाई है, तो ये वाली लिक्विडिटी मैटर नहीं करनी चाहिए इतनी। हमारी ट्रेड ने तो विन होना ही होना है, ठीक है, 110% श्योर हूँ। वैसा ही हुआ, ठीक है। देखो 2 सेकंड, 1 सेकंड, हमारी ट्रेड विन हुई। अब इसने नीचे क्लोजिंग क्यों नहीं की? हो सकता है, हमारे पास एक्यूरेट डाटा तो नहीं है, हम जस्ट लिक्विडिटी की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा बन गई हो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सेल साइड में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, नीट एंड क्लीन सेटअप था जिसपे हमने ट्रेड की, प्रॉफिट आपके सामने। लेकिन मेरा मानना यह है कि मार्केट अगर यहाँ पे ज्यादा देर कंसोलिडेट करती थी है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा खाई होगी। हो सकता है यहाँ पे कुछ बड़ी अमाउंट्स की ट्रेड प्लेस की गई हो, जो ब्रोकर के लिए पॉसिबल ना हो कि आपको पे आउट दे पाए, तो दैट्स वाई यहाँ पे रिजेक्शन आई है। लेकिन हमारी जो ट्रेड थी वो विन ही हुई है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ें आपको कोर्स में बताई हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बताई हुई हैं, कोई चार्जेस नहीं लिए हुए आपसे, ठीक है। तो काइंडली जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें वर्क करती हैं अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से अलाइन करो एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे देखो, ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे मेरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, आपको रिजल्ट नहीं देखने वाला, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलने वाला यहाँ पे। सही जगह पे इम्प्लीमेंट करोगे, रिजल्ट मिलेगा। $2488 का अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बना चुके हैं। मेरे लिए बहुत है एक दिन में ये प्रॉफिट निकालना। मेरे इससे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अब लेट्स सपोज मेरी 4-5 ट्रेड लॉस में भी क्लोज हो जाए, मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क मैनेजमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। अगर आपका माइंड सेट है सारी ट्रेड्स प्रॉफिट में क्लोज हो, इस तरह पॉसिबल नहीं होने वाला। कुछ ना कुछ ट्रेड लॉस में ही क्लोज होंगी। ये अजीब मार्केट है, प्रीवियसली देख रहे हो लिक्विडेशन टाइप ठहरी है, कोई यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं है, तो अवॉइड करना चाहिए। यूएसडी आईडीआर पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं जी क्या कर रही है मार्केट। भाई थोड़े टाइम के लिए आओ, मार्केट से प्रॉफिट बनाओ, गायब हो जाओ। ये भी कोई प्राइस एक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रा करते हैं? हम बॉटम और टॉप पे प्रेशर देखते हैं। बॉटम पे प्रेशर है, बिल्कुल भी नहीं है। टॉप पे है, बिल्कुल भी नहीं है। टॉप पे है प्रेशर, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे है बॉटम पे, बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई बेवकूफ़ हो यहाँ पे अगर ट्रेड कर रहे हो आप। आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करने हैं वो चीज़ भी सिखाई है मैंने, कि बॉटम पे प्रेशर देखना है, टॉप पे प्रेशर देखना है। मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास जोन होते हैं, एसएनआर जोन होते हैं हमारे पास, कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती। तो अगर आप बेवकूफ़ हैं और यहाँ पे इस मेरे कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। उदाहरण कुछ ख्याल करें, ठीक है, जो चीज़ें बताई हुई हैं वो वर्क करती हैं। सबसे पहली कंडीशन सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैंने कहा कि बॉटम और टॉप पे प्रेशर होना चाहिए। प्रेशर है? नहीं है। प्रेशर नहीं है तो हमारे जोन भी ड्रा नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। 5 मिनट के चार्ट को ओपन करते हैं। 5 मिनट पे क्या चल रहा है? 5 मिनट पे पहले मार्केट ने इनिशियल लिक्विडिटी बाय साइड से ली है। चांसेस हैं कि नेक्स्ट मार्केट सेल साइड में ड्रॉप कर दे। एक एक कैंडल मतलब एक एक ट्रेड लेंगे, ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेड्स लॉस में भी क्लोज हो गई, कोई मसले वाली बात नहीं है। मेरी नेक्स्ट 4-5 ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए, मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके उठ जाऊँगा जितना भी मुझे प्रॉफिट मिला मार्केट से, क्योंकि ग्रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने इनिशियल लिक्विडिटी बाय साइड से ली है, टर्न कंप्लीट हो गया, बाय साइड का जो कर्व था कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ पे सेल साइड में कैंडल ड्रॉप करे। दैट्स वाई हमने जो है यहाँ पे सेल साइड में ट्रेड ली हुई है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, आप लोगों के सामने रहेगा। एक्यूरेसी से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट मैटर कर रही होती है, इस बात को हमेशा याद रखा करो। अभी तक हमारी ये लॉस में ही चल रही है, ठीक है, तो नेक्स्ट पे इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। हो सकता है नेक्स्ट भी लॉस हो जाए, ठीक है, पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। हो सकता है नेक्स्ट हमारी ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए। तो क्या फिर आप मीन कहोगे कि यार इस बंदे का कैसे लॉस हो गया? भाई लॉस हर बंदे का हो रहा होता है। लोगों की 4-4, 5-5, 10-10 ट्रेड्स भी कंटिन्यूस लॉस में चली जाती हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का सारा गेम है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी किसी चीज़ का नाम है। यहाँ पे आ जाओ।
5 मिनट की कैंडल ओपन करेंगे। 5 मिनट पे क्या चल रहा है, इंड्यूसमेंट कर चुकी है, ओवरऑल फ्लो सेल साइड में है, एंट्री भी हमारी मिस हुई है तकरीबन, तो ट्रेड ही नहीं करनी चाहिए। थोड़ा पहले आते तो फिर सेल साइड में सोच लेते, लेकिन अभी मार्जिन से मतलब मार्जिन ही नहीं है हमारे पास ट्रेड करने के लिए। कैट CHF पे आ जाएं, यहाँ पे आ जाएं जी। यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे, स्ट्रक्चर को समझ लिया करो, स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में होने वाला है, मार्केट का फ्लो किस डायरेक्शन में है। ये है जी आपके पास क्या है, कंसोलिडेशन। नेक्स्ट पॉसिबल SNR फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक माइनर सी कंसोलिडेशन है विद इंक्लूडिंग राउंड नंबर, हमने ये वाला राउंड नंबर भी अंदर इंक्लूड कर लिया, ये कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन जोन आल्सो एक्ट एज ए SNR, ये बात आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अगर मैं पहले आ जाता तो मैं यहाँ से ट्रेड पकड़ लेता, लेकिन अभी मार्केट थोड़ा दूर निकल गई है, फिर भी हम देख लेते हैं। 5 मिनट पे आ जाएंगे, इस कैंडल को बनने देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे ट्रेड करेंगे। देखो 5 मिनट पे भी सारी कंसोलिडेशन हिट आ रही है, ये देखो ये कंसोलिडेशन है आपके पास। तो पहली कैंडल 5 मिनट की यहाँ पे फॉर्मेशन में आने वाली है, ठीक है, जो कि बायर्स की लिक्विडिटी खा के यहाँ पे सेल साइड में आके क्लोज कर रही है। तो जो नेक्स्ट ट्रेड है हम वो बाय साइड में लेंगे, क्योंकि हमारा मानना ये है कि नीचे कंसोलिडेशन है, मीन स्पोर्ट बाइंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमें भी बाय साइड में ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैंने एक बाय साइड में ट्रेड प्लेस कर दिया है। लेट्स सी हमारी ये ट्रेड कैसा परफॉर्म करती है। एनालिसिस नीट एंड क्लीन है, ठीक है, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके लूजिंग स्ट्रीक आई है, तो नेक्स्ट पॉसिबल SNR से रिवर्सल आता है। और देखा जाए तो इसके 50% से ही रिवर्सल आया है, नीचे वाली कंसोलिडेशन का 50% मार्क कर लो तो वहीं से ही रिवर्सल आया है। यहाँ पे इसे डिलीट कर देंगे, कैंडल पलटते हुए आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइव चल रही है, जैसे रस्सी डाल के मैंने खींच ली हो कैंडल को। भाई उसी वक्त ये चीज़ें वर्क करेंगी जब अलाइन करोगे एक दूसरे के साथ। मैं अगेन एंड अगेन यही बोल रहा हूँ, जब एक दूसरे के साथ अलाइन करोगे तब एक अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा। अगर गैम्बलिंग करोगे, तुक्के मारोगे, एट द लास्ट लॉस ही करोगे। कोशिश करें जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोर्स मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बार बार देखें वीडियोस को, ठीक है, वही सारी चीज़ें मैं यूज़ करके प्रॉफिट बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो ट्रेड थी विन हो चुकी है, नेक्स्ट ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। थोड़ा बहुत मार्केट से प्रॉफिट निकालें, उसे यूटिलाइज करें, अपने मसाइल हल करें, डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट करो। सिंपल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्ट्रेटेजी थी। 10-15 मिनट के लिए आए, प्रॉफिट बनाया, एंड अब यहाँ से उठ जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट टोटल कितना बना, $2884 का, अप्रोक्सीमेटली $2900 का यहाँ पे प्रॉफिट बना के आज जा रहे हैं। कल भी लीडर बोर्ड में था, परसों भी लीडर बोर्ड में था, लाजमी नहीं है आज लीडर बोर्ड में आऊँ, मेरे लिए बहुत है ये। जब आप अपने मसाइल हल करोगे, प्रॉफिट से ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाओगे, विड्रा करोगे, मसाइल हल करोगे, तब आपका माइंडसेट थोड़ा अच्छा होगा, तब आपको लगेगा यार ट्रेडिंग बहुत काम की चीज़ है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बनाओगे, अकाउंट में पड़ा रहेगा, विड्रा ही नहीं करोगे, तो आप एट द लास्ट वो लॉस ही कर दोगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छी साइकोलॉजी अभी नहीं है। मोस्टली लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पास एक अच्छी साइकोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने या तो अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, या काफ़ी टाइम हो गया है एंड लॉस में है, तो उनका माइंडसेट जो है इतना अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें जो प्रॉफिट बना रहे हैं उसे विड्रा करें, डिफरेंट चीज़ों में, एसेट्स में इन्वेस्ट करें, एंड थोड़ी थोड़ी अमाउंट, थोड़े थोड़े कैपिटल को लेके चलें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1-to-1 क्लासेस लेना चाहें, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। VIP ग्रुप ज्वाइन करना चाहें, जिस तरह यहाँ पे एनालिसिस करके ट्रेड्स दे रहा हूँ, वहाँ पे भी उसी तरह ही करता हूँ, ठीक है, तो वो भी ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम नीचे मिल जाएगा, आप मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।